स्टार्ट। ओके बच्चा पार्टी, कैसे हो? बिल्कुल मस्ती में लाइफ एंजॉय कर रहे हो? चलो जी, लाइफ को एंजॉय करते करते देखो हम कहां तक पहुंच गए, गोस थ्योरम के एमसीक्यूज तक। तो चलो, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। किसके एमसीक्यू? नंबर 1 दैट इज द फ्लक्स, नंबर 2 गोस थ्योरम, और उसकी जितनी एप्लीकेशंस हैं सारी की सारी एप्लीकेशंस के हम आज एमसीक्यू करेंगे। चलो चलो, तो करते हैं शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चलो जी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज एल इज फाई। ओके, तो एक हमारे पास क्या है? फ्लक्स हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्यूब, और जिसकी साइड कितनी है? एल, और फ्लक्स कितना है? फाई। ठीक है, चलो तो सल्यूशन क्या हुआ? क्यूब का फ्लक्स कितना है? फाई। ओके, what will be its value if edge of the cube is made 12? तो ओल्ड कितनी थी? ओल्ड लेंथ L, न्यू लेंथ कितनी है? यस 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 यस, जल्दी से बोलो, 2L। ओके, एंड चार्ज एनक्लोज्ड इज हाफ। पहले चार्ज कितना था? चार्ज 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 बोले तो कितना था? Q, और अब कितना हो गया चार्ज? ये हो गया हमारे पास Q/2। चलो जी, एक खास बात, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? समझो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो एंड डिपेंड्स अपॉन चार्ज। तो चार्ज कितना हो गया? हाफ। तो फ्लक्स 2 कितना होगा? Q/2ε0। तो यहाँ वैल्यू प्लेस रखो, ये इसे 1 कर दो, इसे 2 कर दो, तो कितना आ गया हमारे पास? 1/2 φ1। तो हमारे पास φ2 कितना आ गया? φ1 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया? हाफ। कितना हो गया? हाफ। चलो चेक करें। यस, तो मिल गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन रहा हमारी स्क्रीन पर। ओके, चलो इसका भी अब खात्मा कर देते हैं। अ क्लोज सिलेंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ क्लोज सिलेंडर ओके ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। चलो चलो चलो, डायग्राम बनाओ बच्चा पार्टी। और हाँ, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको कान खोल के सुनना। फिजिक्स क्या है? जस्ट एक लैंग्वेज। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या हैं? सिर्फ प्यारी सी एक लैंग्वेज। अगर इस लैंग्वेज से प्यार करना शुरू कर दोगे तो चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और समझ में आएगी तो बात बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसको समझने के लिए क्या है? देखो, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कब हो जाती है? जब हम इसको एक साथ पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। अरे पहले क्वेश्चन को तोड़ो, उसको दिमाग में फ्रेम करो, फिर उसको बनाओ, ड्रॉ करो, और उसके बाद सॉल्यूशन करो। ठीक है, क्या बोला? सबसे पहले रीड करते टाइम क्वेश्चन को ब्रेक कर दो। कर दिया, पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। सेकंड, उसको पहले दिमाग में सोचो क्या उसने बोला है। थर्ड पॉइंट क्या करना है आपको? ड्रॉ करना है। जितना ड्रॉ करोगे उतना इजी होगा। फोर्थ अटेम्प्ट में जाके हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, अ क्लोज सिलेंडर। ठीक है, चलो जी, तो मुझे एक बात पता लग गई। एक सिलेंडर है हमारे पास, तो मैंने क्या करा? सोच लिया, सिलेंडर की शेप सोच ली, और इसको मैंने बना दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। रेडियस बोले तो r, चलो जी, रेडियस हो गया मेरे पास r। लेंथ बोले तो l। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना? इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर अब दो केस होंगे। प्लेस्ड इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे भी हो सकती है ना, या तीसरा केस किसी एंगल पर भी हो सकती है। चलो जी, अब इसने क्या बोला इसको देखते हैं। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर का एक्सिस बोले तो ये सिलेंडर का एक्सिस बोल दें। चलो चलो, कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ पहुँच गए। ओके ओके ओके, वापस आ जाओ। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो, तो हम इस क्वेश्चन पर थे, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास सिलेंडर, रेडियस हमें पता लग गया है, ये रेडियस हो गया, ये लेंथ हो गई। अब इसने क्या बोला हमें, एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। फंडा समझ में आया। तो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पैरेलल, और ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है उसका एक्सिस। तो हमारे पास एरिया कहाँ होगा, यहाँ पर बनेगा, तो एन कैप भी कहाँ बनेगा, यहाँ बनने वाला है। एक एन कैप हमारे पास यहाँ बनने वाला है। फंडा समझ में आता है। चलो जी, तो क्या बोलता है, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर मस्ट बी। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में डालो। सबसे पहला पार्ट, अब इसको लेफ्ट और राइट ब्रेक करते हैं। ये आपका है लेफ्ट पार्ट और ये है आपका राइट पार्ट। तो राइट लेफ्ट पार्ट में देखोगे तो ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये आपके पास जो एरिया है इसका एन कैप कहाँ पर है, इस तरफ। फंडा समझ में आता है। तो थीटा फॉर्मेशन कितनी होगी यहाँ पर, चलो इसको हटा दो। थीटा फॉर्मेशन बोले तो थीटा फॉर्मेशन कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। इसी तरह राइट साइड में देखोगे तो ये ई की डायरेक्शन है, ये एन की डायरेक्शन है, तो थीटा फॉर्मेशन कितना होगा, 0 डिग्री। तो लेफ्ट साइड का निकाल लो, लेफ्ट साइड का फ्लक्स निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास। अरे 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 भाई, गलत जगह बना दिया ये तो हमने, ये तो कट जाएगा आपका डायग्राम सारा का सारा। चलो हटाओ 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 इसको। चलो, लेफ्ट साइड आपको समझ में आ गया। लेफ्ट साइड हमारे पास ये E है, ये N है, E N, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास फ्लक्स लेफ्ट साइड कितना आएगा, ई एस कोस ऑफ 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू माइनस ई एस। राइट साइड सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यस, ई इस तरफ है, एन आपका इस तरफ है, तो थीटा कितना बना, 0 डिग्री। तो फ्लक्स राइट कितना आया आपके पास, ई एस कोस ऑफ 0 डिग्री, वैल्यू कितनी आ गई, ई एस। तो नेट फ्लक्स ई लेफ्ट प्लस ई राइट माइनस ई एस प्लस ई एस विच इज इक्वल्स टू, यस 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 यस, नील बटे सन्नाटा। ओके बच्चा पार्टी, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब 4 ग्राफ दे रखे हैं। ओके, शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस आर। मतलब क्या, हमें ई वर्सेस आर निकालना है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ई वर्सेस आर का ग्राफ चेक करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो चलो जी जल्दी से देखते हैं। होलो कंडक्टिंग स्फीयर क्या था हमारे पास, होलो मतलब अंदर से खाली, कंडक्टिंग बोले तो Q इक्वल टू कितना होगा अंदर, 0 स्फीयर। ठीक है, तो इसके तो केस हमें पता है, 3 केस थे, R लेस देन कैपिटल R, R इक्वल टू कैपिटल R, R ग्रेटर देन कैपिटल R। याद है ना, सरफेस के अंदर हमने डेरिवेशन सॉल्व करी थी, सरफेस के ऊपर सरफेस के बाहर। तो जब सरफेस के अंदर करी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, 0। सरफेस पे करी थी तो कितना आया था, E मैक्स विच इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R स्क्वायर। और जब यहाँ करी थी तो E कितना आया था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r का स्क्वायर। यही बात आई थी। चलो 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 चलो, तो इसका ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ बनेगा, चलो, यस
ये रहा हमारे पास E वर्सेस R का ग्राफ। तो यहाँ पर क्या मान लें, ये कितना आ जाएगा, R इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ कितना आएगा, R स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो पहला पार्ट कितना है, 0, तो 0 का कैसा रहेगा, ये आपकी पैरेलल लाइन आ गई। दूसरा क्या होगा, मैक्स, चलो जी यहाँ तक मैक्स बोल दो, तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हो, ई मैक्स। तो यहाँ कितना आ गया, ई मैक्स। उसके बाद क्या है, यस 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 डिक्लाइन करेगा प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो कुछ ऐसा। तो यहाँ कितना आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/कैपिटल R², ई प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल r², ई इज इक्वल्स टू 0। ये ग्राफ बना है हमारा। चलो देखो 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 कौन सा ग्राफ है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, यस आखिरकार हमने यहाँ पे दुश्मन को गोली मार दी है। ठीक है, आंसर मिल गया। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो ये हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 4। तो क्या बोलता है, कंसिडर 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल स्फेयर। कॉन्सेंट्रिक, तो पहला वर्ड क्या मिला मुझे, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक बोले तो दोनों का सेंटर कैसा रहेगा, सेम, हैविंग सेम सेंटर। ठीक है, चलो जी, S1 विद रेडियस A एंड S2 विद रेडियस 2A। इसका मतलब क्या है, पहला छुटका सा बना दें, चलो जी, दूसरा उससे थोड़ा बड़ा बना दें, चलो जी बन गया। इसका रेडियस कितना है, A, इसका रेडियस कितना है 2A, इसका नाम कितना है S1, इसका नाम कितना है S2। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, अब क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, ओके बोथ सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन। दोनों कहाँ पर है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारे पास। देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एंड नो अदर चार्ज, बाकी पूरी दोनों बॉडी पे कहीं कोई और चार्ज नहीं रखा हुआ। कंपेयर द फ्लक्स φ1 थ्रू S1 विद द फ्लक्स S2। तो चाहे हमें क्या करना है, फ्लक्स 1 निकालना है, फ्लक्स 1 तो क्या होगा, Q नेट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो फॉर्मूला होता है। तो फ्लक्स 1 जब निकालोगे तो टोटल चार्ज कितना है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहली इक्वेशन आ गई, थ्रू S1 कह सकते हो। ठीक है, फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा, अच्छा चार्ज कितना है, ओरिजिन पर जो चार्ज रखा हुआ वो S1 में तो रखा ही हुआ है, S2 में रखा है कि नहीं रखा है, यस यस बोलो बोलो, यस रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता लगा, फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू फ्लक्स 2। दोनों कैसे हैं, सेम हैं। चलो एक और दुश्मन का खात्मा। ओके तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो 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 चलो, अ सॉलिड स्फेयर। अच्छा जी, सॉलिड से एक चीज समझ में आ गई, क्या, स्फेयर मतलब अंदर 3 डायमेंशन है। कैसा है, 3 डायमेंशन, स्फेयर ऑफ रेडियस r। चलो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारे पास एक स्फेयर बन गया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r। ओके, इस चार्ज यूनिफॉर्मली विद द टोटल चार्ज q। तो इसके अंदर जो चार्ज रखा हो वो कितना रखा है, q। ओके, ये क्या है, स्फेयर है। कौन से वाला है, सॉलिड। सॉलिड बोले तो अंदर क्या प्रेजेंट है, मटेरियल। याद आ गया, अंदर मटेरियल है। तो हमारे पास 3 केस बने थे अलग अलग। इनसाइड की वैल्यू अलग आती है, ऑन द सरफेस अलग आती है, आउटसाइड द सरफेस अलग आती है। चलो तो क्या बोलता है, देन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले तो हम केस लिख लें। पहला केस क्या था, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो वैल्यू कितनी आई थी, E इज इक्वल्स टू रो r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन, यही आई थी। चलो जी,
सेकंड केस क्या था हमारे पास, जब दोनों इक्वल थे तो कितना आया था, E इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर रेडियस। और थर्ड हमारे पास क्या था, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो E इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। यही फंडा आए थे। चलो चलो चलो, क्या बोलते हैं द करेक्ट एक्सप्रेशन। करेक्ट एक्सप्रेशन देखो, सबसे पहले r लेस देन कैपिटल R, ये कुछ फॉर्मूला लिखा है इसने, KQR बाय कैपिटल R क्यूब, और हमारे पास ये आंसर है। ठीक है कि गलत है, चेक कर लें। चलो चेक कर सकते हो आप इसको। ओके, इसको देखेंगे अभी। ओके, व्हेन r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं, तो KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर इक्वल है। चलो ये बात कैसी है इसकी, ठीक है। इट इज 0 एट ऑल पॉइंट, नहीं 1 and 2 बोथ, मतलब क्या, अभी 1 में थोड़ा कंफ्यूजन है कि सही है गलत है क्या है। रो r बाई 3 एप्सिलॉन या 3 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम एयर की टर्म्स में लेके चलेंगे या मीडियम की टर्म्स में लेके चलेंगे, तो अब यहाँ समझो सबसे पहले तो रो की वैल्यू को प्लेस करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, चलो जी यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। ठीक है, जगह बचेगी तो ऊपर ले आएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना है, E इज इक्वल्स टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन। रो क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो मतलब क्या हो गया, रो की वैल्यू हो गई Q बाय वॉल्यूम, तो कितना आ गया, Q डिवाइड बाय 4 बाय 3 पाई, कौन सा R लेके चलेंगे, अब यहाँ ध्यान देना, कौन सा R लेके चलोगे, यहाँ लेकर चलोगे आप कैपिटल R क्यूब, क्योंकि आप अभी वॉल्यूम किसका ले रहे हो, स्फेयर का। किसका ले रहे हो, स्फेयर का। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3Q बाय 4 पाई R क्यूब, ये वैल्यू प्लेस करो रो की यहाँ पर, तो कितना आएगा, E इक्वल्स टू कितना आया, 3Q बाय 4 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, या जिसकी टर्म्स में भी लेके चलना चाहो। 3 से 3 कैंसिल, तो 4 पाई एप्सिलॉन कितना हो गया हमारे पास, K स्मॉल r डिवाइड बाय R क्यूब। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैसा है, करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4। तो आंसर क्या होगा इसका, यस 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 जल्दी बोलो, ऑप्शन डी 4। ठीक है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो आंसर कितना हो गया इसका, 4। ओके, चलो इसको एक शिफ्ट ऊपर कर लेते हैं। चलो ठीक, अब चलते हैं, यहां तक हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ सिलेंडर, चलो जी, लेंथ कितनी है L, रेडियस कितना कहता है इसका B, लेंथ L, नाम क्या है इसका, सिलेंडर, रेडियस कितना है B, हैज इट्स एक्सिस, एक्सिस मैंने आपको बता दिया जो उसमें से पास ऑन करती है, को इंसिडेंट विद द एक्स एक्सिस। चलो भाई पहले इसको बना लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ गई तो बाद में गड़बड़ हो जाती है। चलो 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 बनाओ, यस, चलो जी ये हमारी बन गई, और ये हमारा क्या आ गया, एक्सिस आ गया, लेंथ कितनी आ गई L, रेडियस कितना आ गया B, ओके, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 200 I कैप। ओके, फाइंड द फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट एंड ऑफ सिलेंडर, लेफ्ट, सो दिस इज योर लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट का जो एरिया है वहां पर एन कैप कहाँ जाएगा आपका, तो लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में अगर हम एरिया देखेंगे तो एन कैप कहाँ जाएगा, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इस तरफ, तो थीटा कितना बन रहा है हमारे पास, 180 डिग्री। थीटा कितना बना, 180 डिग्री। तो सॉल्व कर दो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई एस कोस ऑफ 180 डिग्री। ठीक, तो यहां पर कितना आ गया, माइनस ई एस, एस क्या है, एरिया, तो माइनस ई
ई क्यू, ई की तो वैल्यू दे रखी है, चलो वैल्यू प्लेस करो इसकी, तो कितना आएगा माइनस ई कितना है हमारे पास, चलो देखो देखो देखो, ई की वैल्यू कितनी है 200, माइनस 200 और हमारे पास क्या है, एरिया कितना है पाई बी स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ रेडियस किसके इक्वल दे रखा है बी के, तो हमारे पास कितना आ जाएगा पाई बी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस 200 पाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये कोई आंसर है, यस, तो आंसर आ गया हमारे पास डी। तो क्या आंसर है हमारे पास, डी। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है हमारे पास, अ क्यूब ऑफ साइड L is placed in uniform electric field E where E is equals to EI cap। ठीक है, the net electric flux, भाई ये समझने वाली बात है, थ्रू द क्यूब। नेट फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले तो क्यूब को समझो भाई आप, कोई भी बॉडी है उसका नेट फ्लक्स क्या होता है, ये हमारे पास क्या बन गया क्यूब। अब खास बात क्या दे रखी है, E इज इक्वल्स टू ई आई कैप, मतलब क्या हुआ इसका, ई वाई इक्वल टू ई जेड विच इज इक्वल्स टू 0। ये तो फंडा समझ में आ गया। अच्छा जी, तो मतलब क्या, लाइन ऑफ फोर्स सिर्फ और सिर्फ किससे जा रही है, एक्स एक्सिस से, तो मतलब क्या मान के चले, ऐसे मान लें, एक्स एक्सिस के लो, कहां मान लें, एक्स एक्सिस। अब यहां पे समझने वाली क्या बात है, वो पूछ रहा है नेट फ्लक्स, क्या पूछ रहा है, नेट फ्लक्स, मतलब क्या, नेट बोले तो लेफ्ट और राइट, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस इन इज इक्वल्स टू आउट, जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी लाइन ही तो एग्जिट आउट हो रही है। इसका मतलब क्या, आपके पास नेट क्या बचा, तो नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट विच इज इक्वल्स टू 0। फ्लक्स लेफ्ट में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, फ्लक्स राइट में कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। फंडा क्लियर, ओके, इज द आंसर नंबर ए। ठीक, तो क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अंडर व्हाट कंडीशंस, पर आपको तो एक ही देना पड़ेगा इसमें क्योंकि आपका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, कैन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाउंड थ्रू अ क्लोज सरफेस। अच्छा जी, कैसे आप निकाल सकते हो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एवरीवेयर ऑन द सरफेस, देखो ये वर्ड है ऑन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑन द सरफेस पे तो बाहर का जो चार्ज है, आसपास का चार्ज है, उसका सबका इंपैक्ट लगता है। इफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज स्पेसिफाइड, यस ये बात ठीक है, ठीक है, आगे भी देखते हैं। इफ द टोटल चार्ज आउटसाइड द सरफेस, नहीं गलत है। इफ द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज स्पेसिफाइड, देखो इनसाइड द सरफेस चाहे कहीं पे भी रखा हो, फ्लक्स पे तो चार्ज ही काम करने वाला है, तो इसका मतलब कि बी और डी में से अगर आपको एक को चुनना है तो मैं किसको चुनूंगा, आंसर बी को, क्योंकि चार्ज की वैल्यू मैटर करती है, कहां रखी है ये मैटर नहीं करता। फंडा क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इस बार खतरनाक दुश्मन आया है क्या, चलो देखते हैं। अ स्फीयर of radius r, चलो जी, sphere of radius r, charge q is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 2r, the flux associated with the imaginary sphere is, देखो एकदम से सारा पढ़ा, कुछ नहीं पल्ले पढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। a sphere of radius r, ठीक है, इसका रेडियस कितना बना दिया r, चार्ज कितना रखा हुआ है q,
इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉन्सेंट्रिक। अब इसको कहां रखा है, इज प्लेस्ड इनसाइड, ये जो स्फेयर है इसको नाम दे दो S1, ये कहां रखा है, इनसाइड अ कॉन्सेंट्रिक, मतलब दोनों का जो सेंटर है वो कैसा है, सेम। इमेजिनरी स्फेयर, अब हमें एक इमेजिनरी स्फेयर बनाना है जिसका रेडियस कितना है 2r, मतलब मुझे एक ऐसा स्फेयर बनाना है जिसका रेडियस कितना है 2r, इस स्फेयर का नाम दे दो S2। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी, मतलब क्या, मुझे S2 के लॉन्ग निकालना है, इमेजिनरी स्फेयर क्या बोल सकते हैं, S2 बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, फ्लक्स थ्रू S2, तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना चार्ज है हमारे पास, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता, तो आंसर कितना आ जाएगा, यस 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 ए। तो आंसर कितना हो गया, ए। पढ़ना क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी चलते हैं। तो क्या बोलते हैं, 8 डाइपोल, एक डाइपोल समझ लो, सारे समझ में आ जाएंगे। तो डाइपोल बोले तो क्या होता है हमारे पास, डाइपोल, यस यस यस, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दोनों एक सेट में रखे हुए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफाइन होता है, वो कितना होता है 2a। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। ए डाइपोल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, एक क्यूब के अंदर क्या कर दिया, फट से बंद कर दिए, ओके। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब, अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। डाइपोल का तो नेट चार्ज ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, 0। क्यों भाई, Q नेट निकालोगे तो कितना आएगा, -Q + Q विच इज इक्वल्स टू 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आई बात। अब चाहे एक डाइपोल रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, 1000 रखो, नेट रिजल्ट कितना आएगा, 0। फंडा क्लियर, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मजे आ रहे हैं आज क्वेश्चन में, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, ओके। फॉर अ गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड दैट E डॉट ds इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, इस फॉर्मूले से कंक्लूजन क्या निकलता है, फॉर्मूला क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds इज इक्वल्स टू 0। E is necessarily 0 on the surface, भाई E ds, तो यहाँ E s cos ऑफ थीटा लिख सकता हूँ इक्वल टू 0, फंडा समझ में आता है। चलो जी, S नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब या तो सेकंड क्या होगा, E इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, बात समझ में आ रही है, दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है अगर 0 करना है तो। चलो जी, E इज नेसेसरली, ये बात गलत है भाई कि फिक्स हो गया कि 0 का, नहीं, थीटा भी तो 90 हो सकता है, तो अगर E 0 कहता तो मैं बात मान सकता था, पर इसने कहा नेसेसरी 0, नहीं भाई, बिल्कुल बात नहीं बनेगी। E इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो आगे पढ़ते हैं पहले। द टोटल फ्लक्स की बात करें, मतलब लाइन ऑफ फोर्स जितनी आ रही है उतनी ही जा रही है, थ्रू द सरफेस इज 0। अच्छा जी, द फ्लक्स इज गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, देखो डी का तो मतलब ही नहीं बनता। अब हमारे पास क्या, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो पहला पार्ट नहीं बन सकता, उसने वर्ड बोल दिया नेसेसरी, नेसेसरी तो नहीं है। दूसरा क्या है, E इज परपेंडिकुलर, ये बात बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है,
थीटा 90 हो सकता है, उसने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई। तीसरा बोलता है द टोटल फ्लक्स, फ्लक्स के लिए द लाइन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट की हम ज़्यादा कोई बातें नहीं कर रहे, तो हम कौन से सही बोलेंगे, बी को। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, बी, कि थीटा हमारे पास कितना बन रहा है, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ई एस कोस ऑफ 90 विच इज इक्वल्स टू 0, सो इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज पाथ ई डी एस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, ओके, 2 3 स्टार्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपकी स्क्रीन पर, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी किस में लगाई थी हमने, शीट्स वाले में। चलो जी, तो फॉर्मूला कितना आया था हमारे पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर वन फेस, एंड E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आया था, फॉर बोथ फेसेस। The electric field near the conducting surface of uniform charge density will be, तो definitely formula क्या होगा हमारे पास, E is equals to sigma by epsilon naught। तो ये तो ठीक हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, अरे ये तो दो हो गए, सेम से हो गए। चलो जी, अब देखें, पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो इस बात को समझो, कोई भी अगर हमारे पास चार्ज बॉडी है, कंडक्टिंग सरफेस है, ये मान लो ये हमारे पास है, तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाने वाली है, ऐसे जाने वाली है, ऐसे जाने वाली है। इसका मतलब क्या, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कैसा बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर इज सी। तो सी इज योर आंसर। फंडा क्लियर हुआ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ओके, अननोन कंडक्टिंग। चलो जी, नॉन कंडक्टिंग देखते ही हमें फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए। हमारे 3 फॉर्मूले थे, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अच्छा ऑन द सरफेस मैक्सिमम, बाहर जाता तो डिवाइड बाय 1/r², of radius r is charged uniformly. Okay, the magnitude of the electric field due to sphere at distance r from its center। तो चलो जी, सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिख लें। हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला था, फॉर्मूला 1, when r is less than r, तो E is equals to rho r by 3 epsilon। ठीक है, इसी को भी हमने सॉल्व करा था, तो कितना आया था, जल्दी जल्दी बोलो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, चार्ज बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और साथ में ऊपर कितना है r मल्टीप्लाई 3 एप्सिलॉन। तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया, KQR डिवाइड बाय r क्यूब। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आ गए। केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या था हमारे पास, R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो E इक्वल टू मैक्सिमम, क्या वैल्यू थी हमारे पास, Q डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r²। थर्ड क्या था हमारे पास, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, E इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। ये फंडे थे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। चलो अब सिचुएशन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंक्रीजेज एज आर इंक्रीज। अच्छा, इसका डायग्राम भी देखो, जो भी तो समझ में आएगा। इसका ग्राफ कैसा था हमारे पास, ये ग्राफ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैक्स, और ऐसे यहाँ क्या था, R लेस देन कैपिटल R, R इक्वल टू R, R ग्रेटर देन R। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे when we are moving from center to surface, सेंटर टू सरफेस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज।
क्या हो रही है, इंक्रीज। देन कहाँ से, सरफेस, अरे यार, देन सरफेस टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फंडा क्लियर होता है। चलो जी अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस। चलो जी, तो इंक्रीज हो रहा है आर पर रेडियस से छोटा है, मतलब क्या, अभी अंदर की तरफ है तो इंक्रीज हो रहा है, बात ठीक कहता है। डिक्रीज आर, आर जीरो से आर देन इनफाइनाइट, नहीं भाई, जीरो और आर के बीच में तो जो हमारे पास रेडियस आएगा वो तो उसके बिटवीन में ही आएगा, तो वहां पर वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज नहीं हो रहा, रॉन्ग। डिक्रीज एज आर इंक्रीज। अब आर कहाँ कहाँ के बीच में है, या तो सरफेस से आगे और इनफाइनाइट से कम, तो लगातार आर क्या हो रहा है, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज एट आर इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। ओके, इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या, हमारे पास ए और सी, ए और सी, तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर होती है बात, ए एंड सी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स। चलो जी, दो वायर ले ली हमने, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 लैम्डा 2। चलो जी, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, 1 2, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, दोनों के बीच में क्या है, आर। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर विल बी। चलो जी, हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। चलो जी देखें इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या बोलता है, सोल्यूशन करते हैं इसका। दो वायर बोल दी, ठीक है, पहली वायर को भी सीधा सा बना लें। चलो जी, पहली वायर भी हमारे पास सीधी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वायर 1, ये क्या है हमारे पास, वायर 2। इसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा 1, इसको क्या बोल दिया, लैम्डा 2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बोल दिया, आर, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, फोर्स। तो सबसे पहले तो फोर्स को समझो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्यू ई, कितना होता है, क्यू ई। और ई का फॉर्मूला कितना होता है, ड्यू टू वायर, ई इक्वल टू ड्यू टू वायर लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो कितना हो गया हमारे पास, 2 के लैम्डा डिवाइड बाय आर। फंडा क्लियर होता है। अब हमें निकालना क्या है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे भाई, हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो डी एफ बाई डी एल। तो सबसे पहले तो देखो, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल कह सकते हैं, डी क्यू बाई डी एल। चलो जी, वैल्यू प्लेस कर दो, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन फोर्स, डी एफ इज इक्वल्स टू डी क्यू मल्टीप्लाई ई। तो इसकी वैल्यू प्लेस करो, कितना आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल्स टू डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, लैम्डा 2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई डी एल मल्टीप्लाई ई। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, डी एफ डिवाइड बाय डी एल इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ ई, लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ ई। तो वैल्यू प्लेस कर दो, तो लैम्डा 2 मल्टीप्लाई 2 के लैम्डा 1 बाय आर। तो कितना फॉर्मूला हो गया हमारे पास, 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय आर, ठीक है। कुछ ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास, 2 2 2 2 2 2 2, ये है 2, ये है 2, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, यस। तो फॉर्मूला आंसर नंबर 2। क्लियर होगी बात, फंडा समझ में आया। फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकाली जाती है, एक को आप टोटल रखो, दूसरे की फोर्स उसके ऊपर निकाल दो, फंडा सा क्लियर हो गया हमारे पास।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक हमने 14 दुश्मनों को ढेर कर दिया है, तो चलो अब आगे औरों को भी फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, चलो देखो। 20 माइक्रोकुलाम, तो चार्ज कितना दे दिया, 20 माइक्रोकुलाम, तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, किसी भी एक सरफेस के अंदर रखा हुआ है। देन फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज 5। तो अभी ये फ्लक्स कितना बोल रहा है, ये किसी एक सरफेस के अंदर है। ये कोई भी सरफेस लिया, इसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, 20 माइक्रोकुलाम, तो इसका फ्लक्स कितना है, 5। तो इसका 5 बोले तो कितना होना चाहिए, 20/ε0 माइक्रोकुलाम, यही होना चाहिए। दैट इज योर 5 1। क्या बोलता है, इफ 80 माइक्रोकुलाम इज पुट इनसाइड द सरफेस, देन चेंज इन द फ्लक्स इज। अब आपके पास क्या है, कितना है, 80। अब कितना है, तो ये कितना कर दिया इसने, अब इसको 80 माइक्रोकुलाम। तो पहले कितना था आपके पास, 5 1, तो अब कितना आ जाएगा, 5 2 इज इक्वल्स टू 80 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 2 को 4 मल्टीप्लाई 20 बाय एप्सिलॉन माइक्रोकुलाम, तो कितना आ जाएगा, 5 2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 5 1, 4 टाइम्स ऑफ 5 1, तो मतलब कितना आ गया, 4 5। ठीक हो गया, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ चार्ज Q is placed at the center of the open end of cylindrical vessel। ये देखो बहुत की वर्ड है यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्या है हमारे पास वर्ड, सिलेंडर नहीं कह रहा, सिलेंड्रिकल वेसल। वेसल मतलब बर्तन। याद आपने पिस्टन वाले केस करे थे थर्मोडायनामिक्स में क्लास 11th में, थोड़ा बहुत कुछ। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसा बनाते हैं। हम बनाते हैं इसको ऐसे, ये आपके पास हो गया सिलेंड्रिकल वेसल, और इसके ऊपर क्या लगता है, पिस्टन लगता है, ठीक है, जो ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो ये क्या है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड। मतलब अगर ये हमारे पास एक टोटल सिलेंडर शेप ऐसे बनती है, इसकी कलर चेंज करते हैं, वाइट लेते हैं। अगर ये टोटल हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, ये बन गया, ये आपके पास टोटल सिलेंडर होता, तो इसका सेंटर कहाँ बनता है, यहाँ बनता, और यहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ है, Q। फंडा क्लियर होता है, चलो। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड। यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो सेंटर, ओपन एंड ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये फंडा समझ में आ गया। द फ्लक्स, अब फ्लक्स कैसे निकालोगे, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज। फ्लक्स कितना होगा भाई, सबसे पहले समझो, टोटल फ्लक्स होता केस 1, टोटल फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू कितना बोल देते, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझे, पर इसने कहा क्या, सिर्फ एक सरफेस। देखो, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल, मतलब क्या, सिर्फ एक के अलोंग निकाल रहा है, तो मीन्स फ्लक्स अलोंग वन सरफेस, तो कितना हो जाएगा, 2 में पार्ट में डिवाइड होगा, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि देखो कुछ फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा, कुछ फ्लक्स नीचे की तरफ होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू फाई वन प्लस फाई टू। दोनों कैसे हैं, सेम, तो फाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फाई वन कह सकते हो, तो फाई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिवाइड बाय टू। ठीक हो गई बात, फंडा क्लियर हो गया। ओके, इस तरह के ओपन फ्लक्स वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, स्वीट 17। हाँ चलो, इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी 8I प्लस 4J प्लस 3K। ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया, एरिया कितना दिया है उसने, S इक्वल टू 100 यूनिट अलोंग एक्स वाई प्लेन। याद है मैंने आपको एक्स जेड प्लेन सिखाया था, वाई जेड प्लेन सिखाया था। चलो 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 जल्दी से सीखो पहले इसको, तभी तो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो तो ये रहा और ये रहा। सबसे पहले इसको नाम दो x, इसको नाम y, इसको नाम दो z। कौन सा प्लेन बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, ये होगा ना एक्स वाई प्लेन। तो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। अच्छा जी, अब समझो, ये आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब ये एक आपके पास एरिया है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आउटवर्ड नॉर्मल मैंने क्या कहा था, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही है, तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो हमारा आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी, अलोंग जेड एक्सिस। तो मैं क्या बोलूंगा, एस वैक्टर इज इक्वल्स टू एस एन कैप, और एन कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। फंडा समझ में आया, किसके अलोंग चल रहा है वो, जेड एक्सिस के। तो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो एस वैक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, 100 के कैप। क्लियर, बस अब मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता है ए डॉट बी कितना होता है, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस 8I प्लस 4J प्लस 3K डॉट 100K। तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 100 के कैप का स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, 300। क्लियर है, के कैप का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा, 1। फंडा क्लियर हो गया। आई के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, जे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, के साथ तो 300 वैल्यू, 300 वैल्यू यस। तो आपका आंसर कितना आ गया, बी। फंडा क्लियर। तो हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अ कॉपर वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो 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 यस, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ओके ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके ठीक है। इज पास थ्रू अ क्यूब ऑफ लेंथ ए। तो क्यूब बोले तो यहाँ बनाओ भाई, यहाँ बनाओ, एक क्यूब बनाओ। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब, ठीक है। A copper wire having linear charge density lambda is passed through a cube of length a, इसकी लेंथ कितनी है a, then the maximum flux, चलो जी सबसे पहले तो फ्लक्स देखो, फ्लक्स कितना होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो समझ में आता है। अच्छा जी, इसने कहा है मैक्सिमम फ्लक्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब वायर जा रही है, पहले समझो, मोर द वायर मोर द चार्ज। भाई एक यूनिट वायर, 1 यूनिट वायर
इज इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज मान लो। तो अगर 5 यूनिट ऑफ वायर होगी, 5 यूनिट वायर, तो हमारे पास क्या होगा 5 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें अगर मैक्सिमम वायर पास ऑन करनी है तो कौन सी जगह से करेंगे, तो कौन सा प्लेस बेस्ट होगा, प्लेस बेस्ट होगा डायगोनल। डायगोनल से पास करोगे तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है। तो हमें पता है डायगोनल से वायर को पास ऑन कर दो। चलो कलर चेंज कर लो। तो डायगोनल से हमने क्या कर दिया, एक वायर पास ऑन कर दी, तो ये हमारे पास क्या हो गई, वायर। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, डायगोनल ऑफ हमारे पास कितना हो जाएगा, √3a, डायगोनल ऑफ क्यू, ठीक, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो कितना हो जाएगा, √3a। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, √3a। मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम वायर होगी तो मैक्सिमम चार्ज होगा। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स हो गया हमारे पास, यस 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 यस, लैम्डा कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा एल। सो लैम्डा एल की वैल्यू कितनी आ गई, √3a डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो कितना आ गया, √3 लैम्डा a डिवाइड बाय एप्सिलॉन। कुछ ऐसा फॉर्मूला है, a नहीं है, b नहीं है, c, d, यस। तो आपका आंसर कितना हो गया, d, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो कहते हैं 2 वायर्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी passing through sphere of radius r and cube of side r। 2 वायर्स हैं, 2 वायर हैं और 2 बॉडी हैं हमारे पास। चलो जी, तो यहाँ पर ले लो 2 बॉडीज को, एक में क्या ले लिया हमने, स्फेयर को, ठीक है, एक में हमने क्या ले लिया, क्यूब को, ठीक है, ले लिया भाई। इसमें से क्या कर दी, वायर को पास ऑन कर दिया। 2 वायर्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पासिंग थ्रू स्फेयर ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना है r, इसकी साइड कितनी है r, ठीक है। सो दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद देम इज मैक्सिमम। अच्छा भाई, मैक्सिमम का इसका केस तो अभी हमने सीखा ना, कहाँ से पास होनी चाहिए, डायगोनल से। स्फेयर में से कहाँ से पास होनी चाहिए, अरे कहीं से कर दो, 2r के इक्वल आने वाला है। चलो जी, एक वायर को पास ऑन कर दो तो किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा, लेंथ कितनी आएगी, 2r। यहाँ लेंथ कितनी आएगी, √3r। दिमाग में जाती है बात, ओके। द रेशियो ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू स्फेयर, स्फेयर का कितना हो जाएगा, लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। तो हमारे पास लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल कितना हो गया, 2r डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कितना हो गया, फ्लक्स ऑफ क्यूब कितना हो गया हमारे पास, लैम्डा √3r डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, फाइंड द रेशियो ऑफ स्फेयर टू क्यूब, स्फेयर टू क्यूब। तो फ्लक्स s डिवाइड बाय फ्लक्स ऑफ c, तो कितना आ गया, 2r लैम्डा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई रिवर्स करके कर दो, एप्सिलॉन नॉट √3r लैम्डा। तो फॉर्मूला कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 2/√3, 2/√3। फंडा क्लियर, ओके। तो अब आपके सामने है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो चलो करते हैं इसे फिनिश। तो थोड़ा सा दम लगाओ और सॉल्व करो। 2 charges, the charges q and 2q are enclosed by 2 concentric sphere a and b respectively। a के अंदर चार्ज q आ गया, b में कितना आ गया, 2q। ओके, चलो यहाँ तक ठीक है। द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक विद बोथ स्फेयर इज, पहले स्फेयर में फ्लक्स 1 निकालो तो कितना है, चार्ज q, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड निकालो तो कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज q प्लस 2q, q प्लस 2q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया, 3q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट,
इक्वेशन नंबर 2। तो रेशियो कितना आया, जल्दी जल्दी बोलो। यस यस यस, रेशियो यस 1:3 या 3:1, 1:3 या 3:1, 1:3, 1:3, 1:4, 2:1। चलो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2। तो कितना आ गया, Q/ε0, 3Q/ε0। तो कितना आ गया रेशियो, 1:3। यहाँ तक समझ में आता है। ओके, इफ द स्फीयर ए, ये आपका ए है, नहीं, स्फीयर तो अंदर वाला है भाई, स्फीयर ए तो आपका अंदर वाला है। स्फीयर ए इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। तो अंदर इसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। ओके, हाउ मच फ्लक्स लिंक्ड विद इट। तो अब हमारे पास कितना आना चाहिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक K = 2 is introduced in A। तो हमारे पास फ्लक्स S1 कितना हो जाएगा, Q/ε/0, यही होता है ना हमारे पास। चलो जी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, Q/2ε0। फंडा क्लियर हो गया। εr की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, εr = 2। क्लियर। तो ये कितना आया हमारे पास, 1:3। यस, तो आंसर कितना बना हमारे पास, सी। ओके, ये हमारे पास क्या थे, कुछ इसके क्वेश्चंस थे, और इसके अंदर हम थोड़े से और ऐड ऑन क्वेश्चंस ले सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके चलूँगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थोड़े MCQs और करने हैं अभी, जिससे कि फ्लक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो भाई, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से समझना। जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी लैंग्वेज को आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 1, क्या ब्रेक करो, किसको ब्रेक करो, अपने क्वेश्चन को। सेकंड, उसको दिमाग में इमेजिन करो। थर्ड स्टेप क्या है आपका, उसको ड्रॉ करो, और फोर्थ स्टेप में उसको क्या करो, सॉल्व करो। इस बात को रिपीट करते चलो, और देखो आपके न्यूमेरिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, बेसिक्स क्लियर होते हैं, समझ में आता है। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस हमने किए। आप अब अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, देखो आपको समझ में आना शुरू होगा। इस बार बोर्ड के अंदर आपका जो सेमेस्टर 1 होने वाला है, वो सारा का सारा MCQ, पर MCQ तब होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए नोट्स को पढ़ो, और साथ ही साथ वीडियोज़ को गो थ्रू करो। और सिर्फ एडवाइस ये है, वीडियो चलाकर साथ में नोट्स रख के फिर स्टडी करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो, टेक केयर, बाय।